जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का हर पल, हर फैसला और हर नतीजा सिर्फ आपकी सोच पर टिका है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके सपने भी छोटे रह जाएंगे, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। असली सवाल ये है, क्या आप अपनी सोच को इतना बदलने के लिए तैयार हैं कि आपकी किस्मत भी बदल जाए? आज हम इसी गहरे सच को समझेंगे। यू बिकम वॉट यू थिंक, यानी आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हालातों को दोष देते हैं, किस्मत, समय, लोग, परिवार, और दूसरे वो जो अपनी सोच बदलकर हालात बदल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी जिंदगी की दिशा सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, हमारी सोच? हाँ, आपने सही सुना, सोच। सोच कोई साधारण चीज नहीं है, यह हमारी किस्मत का असली निर्माता है। जो हम अपने दिमाग में लगातार सोचते रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारे विश्वास, हमारी आदतें और अंत में हमारी जिंदगी बन जाती है। ये सच है कि इंसान का शरीर परिस्थितियों से बंधा हो सकता है, लेकिन उसका मन और उसकी सोच हमेशा आजाद होती है। इसी सोच से हम हार को जीत में बदल सकते हैं, और इसी सोच से हम जीत को हार में भी बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोच इतनी ताकतवर क्यों है? इसका जवाब बहुत गहरा है। दरअसल दिमाग एक तरह का बगीचा है और सोच उसके बीज हैं। अगर हम उसमें नकारात्मक सोच के बीज बो देंगे, जैसे डर, असफलता, शक, ईर्ष्या, तो उसमें से सिर्फ निराशा और असफलता के पौधे ही उगेंगे। लेकिन अगर हम उसमें सकारात्मक सोच के बीज बो दें, जैसे विश्वास, आत्मबल, आशा और सपने, तो उसमें से सफलता, आत्मविश्वास और खुशियों के फूल खिलेंगे। यह एक अटल नियम है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सोच की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह इंसान को अंधकार से निकालकर रोशनी तक पहुंचा सकती है। सोच एक चुंबक की तरह है जो उसी चीज को खींचती है जिस पर वह केंद्रित होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में प्रोग्राम हो जाता है। दिमाग रास्ते बंद कर देता है और इंसान अपने ही विचारों के जाल में फंसकर पीछे रह जाता है। वहीं अगर वही इंसान ये सोच ले कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना ही है, तो दिमाग तुरंत समाधान ढूंढने लगता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यही कारण है कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपनी सोच पर काबू पाया, उन्होंने दुनिया पर भी काबू पा लिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की ताकत से लड़ने के लिए हथियार नहीं उठाए, बल्कि अपनी सोच और अहिंसा की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक साधारण सा इंसान जो न कोई राजा था और न ही सैनिक, लेकिन अपनी सोच की ताकत से उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसी तरह थॉमस एडिसन को देखिए, जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए। अगर उनकी सोच कमजोर होती तो वे हार मान जाते, लेकिन उनकी सोच ने कहा, हर असफलता एक नया सबक है, एक नया रास्ता है। यही सोच उन्हें विजेता बना गई। अब सोच का असर सिर्फ हमारे कामकाज पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारे रिश्तों और सेहत पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो लोग बार बार नकारात्मक सोचते हैं, उनमें बीमारियां जल्दी घर कर लेती हैं। तनाव, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब नकारात्मक सोच के नतीजे हैं। वहीं जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, उनका शरीर भी मजबूत रहता है। वे मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। यानी सोच न सिर्फ किस्मत बदलती है, बल्कि सेहत भी बदलती है। सोच को समझने के लिए आप इसे ऊर्जा की तरह मानिए। हर विचार एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपके आसपास फैलती है और ब्रह्मांड से वैसी ही ऊर्जा को खींच लाती है। अगर आप लगातार कमी, डर और असफलता की सोचते हैं, तो वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप समृद्धि, आत्मविश्वास और सफलता की सोचते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वैसी ही परिस्थितियां और मौके देता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का नियम। अब सवाल आता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सोचते रहते हैं। हमारे विचार आदतों और पिछले अनुभवों से निकलते हैं। लेकिन सच यह है कि सोच को ट्रेन किया जा सकता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो दिमाग को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, जैसे आज का दिन अच्छा होगा, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं,
मेरे सपने पूरे होंगे। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करते हैं। धीरे धीरे आपका मन नकारात्मक से सकारात्मक होने लगता है। सोच बदलने का दूसरा तरीका है सही संगति। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं और हर चीज में बुराई ढूंढते हैं, तो आप भी वैसी सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, सपनों की बात करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तीसरा तरीका है किताबें और ज्ञान। जब आप महान लोगों की किताबें पढ़ते हैं, उनकी जीवन कहानियां जानते हैं, तो आपकी सोच अपने आप बदलने लगती है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हो या जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकeth, सब एक ही बात कहती हैं, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। सोच की ताकत इतनी गहरी है कि यह आपकी पहचान तक बदल देती है। इंसान वही बनता है जैसा वह खुद को मानता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यह आपकी पहचान बन जाती है और जिंदगी सचमुच वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, मेरे साथ अच्छे मौके आते हैं, तो धीरे धीरे आपकी किस्मत भी वैसी ही बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी सोच को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलें, तो साल भर में आप कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे रोज 8% सुधार करने से साल भर में आपकी सोच 365% बदल सकती है। सोच एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे पॉजिटिव दिशा में ट्रेन करेंगे, उतनी ही मजबूत होती जाएगी। दोस्तों, असल में हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है और यही हमें नीचे भी गिरा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस दिशा में सोचते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार घटने लगती हैं? जैसे अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो पैसों की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास अच्छे मौके नहीं आते, तो सचमुच मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। वहीं अगर आप सोचते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, मेरे साथ अच्छे लोग और अच्छे मौके आते हैं, तो ब्रह्मांड भी वैसा ही करने लगता है। यही है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान और ऊर्जा देते हैं, वही चीज आपके जीवन में खींच कर आती है। यानी आपके विचार ही चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। मान लीजिए आप हर वक्त यह सोचते हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा, तो ब्रह्मांड उसी सोच को हकीकत में बदल देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, मुझे बस रास्ता खोजना है, तो दिमाग और ब्रह्मांड दोनों मिलकर आपको वही रास्ते दिखाने लगते हैं। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा बड़ी और सकारात्मक सोच रखते हैं। विचार यस ऊर्जा यस वास्तविकता। दुनिया की हर चीज ऊर्जा से बनी है। हमारे विचार भी ऊर्जा हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वह विचार एक वाइब्रेशन पैदा करता है। यह वाइब्रेशन ब्रह्मांड में फैलती है और वैसी ही ऊर्जा वापस खींच कर लाती है। इसलिए अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, तो नकारात्मक चीजें आपकी ओर आएंगी, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, तो सकारात्मक अवसर और लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक रेडियो स्टेशन। अगर आपने 98.3 MHz का चैनल लगाया है, तो आपको वही गाना सुनाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा चैनल बजे, तो आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। उसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे नतीजे चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। कई सफल लोग इस नियम की ताकत को मानते हैं। जिम कैरी हॉलीवुड के मशहूर एक्टर, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी वॉलेट में रख लिया। उन्होंने रोज उसे देखा, विश्वास किया और मेहनत की। कुछ सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन की फीस मिली। ओपरा विनफ्री
उनका कहना है कि वे बचपन से ही खुद को एक सफल महिला के रूप में देखती थीं। उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद हमेशा अपने मन में उस सफल जीवन को विजुअलाइज किया और आखिरकार वह हकीकत बन गया। इन उदाहरणों से साफ है कि ब्रह्मांड हमारी सोच और विश्वास का जवाब देता है। विजुअलाइजेशन, सोच को तस्वीर बनाओ। आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से काम करता है। जब आप अपने सपने को इस तरह विजुअलाइज करते हैं जैसे वह अभी आपके सामने हकीकत है, तो दिमाग और ब्रह्मांड उस सपने को साकार करने की दिशा में काम करने लगते हैं। मान लीजिए आप अपनी सपनों की कार चाहते हैं। सिर्फ यह कहने से कि काश मेरे पास कार होती, कार नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रोज यह कल्पना करें कि आप उस कार में बैठे हैं, उसके स्टीयरिंग को पकड़ रहे हैं, हवा आपके चेहरे से टकरा रही है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में मौके ढूंढने लगेगा और ब्रह्मांड भी वैसा ही अनुभव आपको देगा। नेगेटिविटी क्यों खींचती है नेगेटिविटी? कई लोग कहते हैं, मैं तो हमेशा परेशान ही रहता हूं, मेरे साथ बुरी चीजें ही क्यों होती हैं? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लगातार उसी नकारात्मक चीज पर फोकस करते रहते हैं। जब आप डर, चिंता, अभाव और असफलता की बात करते हो, तो ब्रह्मांड सोचता है कि यही चीजें आपको चाहिए और वैसी ही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में भेज देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करें? 1. साफ लक्ष्य तय करें। आपको क्या चाहिए इसे बिल्कुल क्लियर करें। धुंधली इच्छाएं धुंधले नतीजे लाती हैं। 2. विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह अभी आपके पास है, उसकी भावना को महसूस करें। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। रोज खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मेरे पास अवसर आ रहे हैं। 4. कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। कृतज्ञता आपके जीवन में और चीजें आकर्षित करती है। 5. एक्शन लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं, करने से भी काम करता है। आपके कदम ही आपकी सोच को हकीकत में बदलते हैं। कहानी से समझिए, एक किसान रोज खेत में जाकर यह सोचता था कि फसल शायद खराब हो जाएगी, बारिश न होगी तो अनाज नहीं उगेगा। सच में उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। वहीं उसका पड़ोसी किसान रोज खेत में जाकर यह सोचता, मेरी फसल अच्छी होगी, मौसम मेरे पक्ष में होगा, और उसका मन खेत को संभालने में सकारात्मक बना रहता। परिणाम यह हुआ कि उसकी फसल ज्यादा अच्छी होती। दोनों ने एक जैसा काम किया, लेकिन उनकी सोच ने अलग अलग नतीजे दिए। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक सिद्धांत है। आप जो सोचते हैं वही आपकी ओर खींचकर आता है। अगर आप गरीबी, डर और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो वही आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, आत्मविश्वास और सफलता की कल्पना करेंगे तो वही आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। इसलिए याद रखिए, आपके विचार ही आपकी किस्मत लिखते हैं। अपनी सोच बदलो, अपनी ऊर्जा बदलो और देखो कि ब्रह्मांड किस तरह आपकी जिंदगी को बदल देता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक टीचर हूं, या फिर मैं एक साधारण इंसान हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैं कौन हूं वाला सवाल ही आपकी पूरी जिंदगी को परिभाषित करता है? जिस तरह आप खुद को देखते हैं वही आपकी दुनिया आपको देखती है। आपकी सेल्फ इमेज यानी आपकी आत्म छवि और आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान ही आपकी सफलता, असफलता, रिश्तों और सपनों की असली जड़ है। सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज का मतलब है आपके मन में बनी वह तस्वीर जो आप खुद के बारे में रखते हैं। यह तस्वीर हमेशा दर्पण में दिखाई देने वाले चेहरे जैसी नहीं होती, बल्कि यह उस गहरी भावना और विश्वास की तस्वीर होती है जो आपने खुद के बारे में बना रखी है। अगर आपकी सेल्फ इमेज यह है कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपकी जिंदगी का हर पहलू उस दिशा में ढलने लगता है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज यह है कि मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं दूसरों जैसा अच्छा नहीं हूं, तो यही तस्वीर आपकी किस्मत बन जाती है। आइडेंटिटी क्यों जरूरी है? आइडेंटिटी यानी पहचान। यह वह लेबल है जो आप खुद को देते हैं। आपकी आइडेंटिटी ही आपके व्यवहार और फैसलों को गाइड करती है। उदाहरण के लिए,
अगर आपकी पहचान यह है कि मैं एक आलसी इंसान हूं, तो आप कभी अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को यह मानते हैं कि मैं अनुशासित और मेहनती इंसान हूं, तो आपका व्यवहार उसी अनुसार बदल जाएगा। आइडेंटिटी वो धागा है जिससे आपकी आदतें, आपके काम और आपके सपने बुने जाते हैं। सेल्फ इमेज और परफॉर्मेंस का रिश्ता एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि स्कूल के बच्चों को जब टीचर्स ने यह कहकर पढ़ाया कि ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनके रिजल्ट सच में बेहतर आए। जबकि वही बच्चे अगर यह मानते रहे कि वे सामान्य या कमजोर हैं, तो उनका परफॉर्मेंस औसत ही रहा। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी सेल्फ इमेज से आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपनी सोच और पहचान से ऊपर उठकर कभी काम नहीं कर सकते। मोहम्मद अली, बॉक्सिंग के लेजेंड, उन्होंने खुद को हमेशा द ग्रेटेस्ट कहा। यह सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि उनकी सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी थी। उन्होंने खुद को विजेता के रूप में देखा और वही उनकी वास्तविकता बन गई। वहीं अगर कोई खिलाड़ी खुद को बार बार हारा हुआ, कमजोर या डरपोक मान ले, तो वह कभी जीत नहीं सकता, चाहे उसकी स्किल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। उन्होंने बचपन में गरीबी, संघर्ष और अभाव देखा, लेकिन उनकी सेल्फ इमेज यह थी कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा। यही पहचान उन्हें मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना गई। नेगेटिव सेल्फ इमेज का असर। नेगेटिव सेल्फ इमेज इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन से सुनता रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है, तेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे वह बच्चा उस बात को सच मान लेता है और उसकी सेल्फ इमेज कमजोर हो जाती है। बाद में चाहे उसके सामने कितने भी मौके आए, वह खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसके मन की तस्वीर उसे रोकती रहती है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज कैसे बनती है? पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना एक प्रक्रिया है। इसके लिए 3 मुख्य स्टेप्स जरूरी हैं। 1. सेल्फ टॉक बदलो। हमारी सोच और शब्द हमारी सेल्फ इमेज को गढ़ते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग वही मान लेगा। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, तो धीरे धीरे दिमाग नई पहचान बना लेगा। 2. विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो। हर दिन खुद को उस इंसान के रूप में देखो जैसा आप बनना चाहते हो। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो हर रोज खुद को उस रूप में इमेजिन करो। यह विजुअलाइजेशन आपके दिमाग की तस्वीर बदलता है और वही तस्वीर वास्तविकता बन जाती है। 3. एनवायरनमेंट और संगति। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वे आपकी सेल्फ इमेज पर सीधा असर डालते हैं। अगर आपके आसपास लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज गिर जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास प्रेरणादायक लोग होंगे, तो आपकी पहचान मजबूत बनेगी। आइडेंटिटी और हैबिट्स का कनेक्शन। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं और कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अब भी खुद को स्मोकर मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आपकी पहचान बदल जाती है और उसके साथ ही आपकी आदत भी बदल जाती है। यानी असली गेम सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी का है। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कहानी से समझिए, एक बार एक हाथी को बचपन में लोहे की जंजीर से बांध दिया गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन जंजीर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसके मन में यह सेल्फ इमेज बन गई कि मैं कभी आजाद नहीं हो सकता। बड़ा होने पर भी जब उसे सिर्फ एक पतली रस्सी से बांधा गया, तब भी उसने भागने की कोशिश नहीं की, जबकि उसकी ताकत इतनी थी कि वह आसानी से रस्सी तोड़ सकता था। लेकिन उसकी सेल्फ इमेज ने उसे कैद में रखा। इंसान भी अक्सर यही गलती करता है। वह अपनी पुरानी असफलताओं को अपनी पहचान मान लेता है और अपनी नई संभावनाओं को कभी देख ही नहीं पाता। दोस्तों, याद रखिए, सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी आपकी जिंदगी की जड़ है। आप बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी अंदर की तस्वीर बदलें। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी, सफल और काबिल मानेंगे, तो ब्रह्मांड भी वैसा ही रास्ता आपके लिए खोलेगा। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर और बदकिस्मत मानेंगे, तो आपकी पहचान वही रहेगी
और जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी। तो आज से अपनी सेल्फ इमेज बदलें, खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहें, अपने मन में विजेता की तस्वीर बनाएं और अपनी पहचान उस इंसान की रखें जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार आप वही बन जाते हैं जो आप खुद को मानते हैं। बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया, अगर उसकी सोच नकारात्मक होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। या फिर AP.J अब्दुल कलाम को देखिए, एक साधारण परिवार से निकलकर मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। ये सब उनकी सोच की ताकत का नतीजा था। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है, जिस तरह कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डालते हैं वही आउटपुट मिलता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी वही सोच, वही आदतें और वही नतीजे देता है जिनसे हमने उसे बार बार प्रोग्राम किया है। अगर किसी के मन में यह प्रोग्राम है कि मैं कमजोर हूं, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है, या सफलता मेरे नसीब में नहीं है, तो वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसका दिमाग बार बार उसे उसी नकारात्मक प्रोग्रामिंग की तरफ धकेलेगा और परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। दूसरी ओर, अगर कोई अपने मन को यह विश्वास दिला दे कि मैं सक्षम हूं, मेरे पास अनगिनत अवसर हैं और मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार कर देता है। माइंड प्रोग्रामिंग का मूल सिद्धांत यही है कि आप जिस सोच, विश्वास और भावना को बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे आपके दिमाग में स्थायी प्रोग्राम बन जाता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हर आदेश को स्वीकार करता है, चाहे वह सही हो या गलत। अगर आप लगातार नकारात्मक बातें दोहराते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे ही सच्चाई मान लेगा और आपकी जिंदगी उसी दिशा में ढल जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचारों और विजुअलाइजेशन का प्रयोग करेंगे तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे नया प्रोग्राम स्वीकार कर लेगा और आपकी सोच, आदतें और जीवन का स्तर बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि सोच को बदलने के लिए मन को कैसे प्रोग्राम करें। इसके लिए कुछ शक्तिशाली तरीके हैं। 1. एफर्मेशंस, सकारात्मक कथन। हर रोज अपने आप से सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। शुरुआत में यह वाक्य झूठ लग सकते हैं, लेकिन बार बार दोहराने पर अवचेतन मन उन्हें सच्चाई मानने लगता है। 2. विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्र बनाना। दिमाग तस्वीरों में सोचता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ देखकर उसकी स्पष्ट तस्वीर रोज बनाई तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को किताब लिखते और उसे प्रकाशित होते हुए रोज कल्पना करें। 3. सेल्फ टॉक को नियंत्रित करना। दिन भर में हम खुद से जो बातें करते हैं, इनर टॉक, वही हमारी सोच को प्रोग्राम करती हैं। अगर आप बार बार खुद को डांटते रहेंगे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका दिमाग वैसा ही विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद को प्रेरित करेंगे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो अवचेतन मन नई सोच अपनाना शुरू कर देगा। 4. एनवायरनमेंट, पर्यावरण और संगत। जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपके मन को प्रोग्राम करता है। नकारात्मक लोगों के बीच रहने से आपके दिमाग में डर और असफलता का प्रोग्रामिंग होती है, जबकि सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहना आपके दिमाग को सफलता और आत्मविश्वास की दिशा में ढालता है। 5. रिपीटिशन और पेशेंस, माइंड प्रोग्रामिंग। कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह निरंतर दोहराव और धैर्य से काम करता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही नई सोच को दिमाग में जड़ें जमाने में समय लगता है। अगर आप इन तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी सोच को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। और याद रखिए, सोच बदलते ही दुनिया बदल जाती है, क्योंकि असली जिंदगी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग से संचालित होती है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, लेकिन उसकी चाबी आपकी सोच में है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपके फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, और जब आदतें बदलेंगी तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो आज से तय कर लीजिए कि आप सिर्फ वही सोचेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके, क्योंकि सच यही है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो
और आप ऐसी ही और गहरी और मोटिवेशनल समरी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।